Okay, so welcome you all in the course of natural language processing. स्टूडेंट साथियों लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम टेक्स्ट डेटा सेट को जो है वो रीड आउट करेंगे वेरियस मेथड से यूजिंग गूगल कोलैब। आगे हम टेक्स्ट क्लीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव अहेड। So, text cleaning is very important, right? As we have discussed many times कि टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती बिकॉज अल्टीमेट गोल टू क्लीन द टेक्स्ट ये होता है कि हम आगे चल के मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स और मॉडल्स जो है वो ट्रेन करेंगे in order to make the automation models, right, or artificial intelligence models. वो जब मॉडल्स ट्रेन होंगे इस डेटा के ऊपर, so that data should not be the raw data, the data should be the clean data. So that is the basically purpose to clean the text data. आगे चल के भी बात करेंगे कि टेक्स्ट डेटा आपका वेरियस फॉर्मेट और लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है दैट मे बी इन इंग्लिश दैट मे बी इन उर्दू दैट मे बी इन अ रोमन उर्दू दैट मे बी इन सिंधी और एनी लैंग्वेज दैट हैज अ लिटरेचर उसका जो है वो डेटा आपके पास हो सकता है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रेन various artificial intelligence models on that text data, right? So but before training the model we need to clean the data or we need the pre-processing steps. So let's move ahead and clean the data, right? Text data ko jo hai wo clean karenge. So as usual, I have Google Colab. You can use it, or you can even use Jupyter, right? From by downloading the Anaconda. जो भी आपके पास environment है वो आप जो है वो use कर सकते हैं. So first of all, इम्पोर्ट हम सबसे पहले जो है वो जो लाइब्रेरीज होती हैं हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम इम्पोर्ट करेंगे. तो इम्पोर्ट लाइब्रेरीज, राइट? द कॉमन लाइब्रेरी फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग दैट वी आर यूजिंग in this course, that is the NLTK. So let's import NLTK, right? And then download our related packages that they are basically related to the natural language toolkit library. So NLTK dot download, and then we can say that all packages related to that. So just run this NLTK along with all basically packages. It will take few minutes to complete. One more thing, let me check this runtime. ये ज़रूर जो है वो चेक कीजिएगा रन चेंज रन टाइम टाइप में जाके यहाँ पे हार्डवेयर एक्सलेटर जो है हमारे पास उसको जीपीयू कर दें. सो फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन ताकि थोड़ा हम जो है वो इन चीज़ों को ना और लेट्स रन दिस अगेन. So import NLTK and NLTK.download and then download all packages related to the NLTK. So आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट क्लीनिंग की बात कर रहे हैं. टेक्स्ट डेटा अगर हमारे पास what kind of the project you have in the class और उसको किस तरह से हम जो आगे एग्जीक्यूट करेंगे उस डेटा को किस तरह से हम जो है वो क्लीन करेंगे. So today we learn few more techniques of the cleaning and inshallah some more in further and future classes we will see. तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जब भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं टेक्स्ट डेटा के ऊपर या वेरियस डेटा सेट के ऊपर. तो हम सबसे पहले जो है वो हमें कुछ लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं. जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आप NLTK भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा स्पेसी भी यूज़ करते हैं. आज हम एक और लाइब्रेरी है दैट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर टेक्स्ट sentences or text processing के लिए that sometimes that is required, that is Punk library. उसको भी जो देखेंगे. So ये डाउनलोड हमारे पास basically all packages related to NLTK जो है वो डाउनलोड हो गए. insert new cell एक और लाइब्रेरी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मैं that is basically download
that is also from nltk.download, and that is punct library is also used for text processing, right? So let's क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो ये आपको टेक्स्ट के अंदर जो है ये कहता है कि इंपोर्ट पंक्ट लाइब्रेरी डाउनलोड, सो इन एडवांस हम जो है वो इसको कर रहे होते हैं, राइट? Okay, so this is what few libraries we have imported. Now let's write some text. For example, क्योंकि हम text को process करेंगे तो my text variable that can be, so just write. These are the various forms in which you can write your text. This is the course of natural language processing, right? For example, just small sentences we are writing, full stop. You are, for example, कुछ में extra चीजें इसमें जो you are learning NLP sign of explanation, then for example full stop, I'm adding few. So this is a very simple just line of text हमने जो है वो इसमें use की है. What we can, so you can check this print. यहाँ पे हम चेक कर देते हैं कि what we have written so far, that is my underscore text, right? So just run this cell or shift enter. So we have this two sentences only. This is a basic text we have. That can be any language. We will try कि हम multi language और languages की भी text data को जो है वो उसमें लेके आए और process करें. So now let's another step for cleaning the text. So first step that we are going to discuss in lecture is lowercasing the text data, right? सारे data जो है उसको हम एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में करें और लोअर केस करें. लेट मी चेक मेक दिस टेक्स्ट डेटा समहाउ. अगर मैं आपको लोअर केसिंग की तो यहाँ पे टी को मैं जो है वो कैपिटल कर देता हूँ, इस नेचुरल के एम को कैपिटल कर देता हूँ ताकि जब हम लोअर केस करें तो हमें ये पता चले कि ये लोअर केस. सो लोअर केसिंग द टेक्स्ट डेटा. सो द आइडिया टू बेसिकली लोअर केस इज दैट जब हम आगे टेक्स्ट को फर्दर प्री प्रोसेसिंग करते हैं मॉडल को ट्रेन करने से पहले, तो वहाँ हम वेक्टराइजेशन टाइप ऑफ द स्टेप्स जब करते हैं तो वहाँ हम सारा टेक्स्ट डेटा जो है उसको नंबर्स की फॉर्मेट में करते हैं, क्योंकि मशीन डज नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्ट टेक्स्ट डेटा जो हमारे पास ये अंडरस्टैंड नहीं कर. अल्टीमेटली हमें इस टेक्स्ट डेटा वर्ड बाय वर्ड और मे बी we need to convert into the number representation में जब करेंगे तो हम एक वर्ड पे जाते हैं. तो वहाँ पे वर्ड हमें जो है वो एक वर्ड को एनालाइज करने के लिए that must be the uniform, right? यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम जो है वो लोअर केसिंग करते हैं. इसलिए कहते हैं कि लोअर केसिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू बेसिकली टू पार्सिंग टर्म यूज होती है एनएलपी के अंदर कि व्हेन यू बेसिकली डिवाइड your sentences into the small chunks or the small words, right? उसमें जब आप करते हैं और एक को एनालाइज करते हैं तो उस मेथड्स को पार्सिंग कहते हैं. पार्सिंग के अंदर लोअर केसिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं लोअर केसिंग के हवाले से, क्योंकि अगर हम एक लेटर है, एक वर्ड है जो स्टार्टिंग विद फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर, उसको हम डील कर रहे हैं, फिर हमें जो है वो एक स्मॉल लेटर को डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मशीन को ट्रेन करने के लिए जब मशीन सीखेगी तो दैट विल ट्रीट इट डिफरेंटली, अलग अलग उसको समझना शुरू करेगी. दैट डेफिनेटली दैट इज नॉट क्वाइट फिजिबल. तो हम चाहेंगे कि हम एक यूनिफॉर्म डेटा दे दें और उससे जो है वो
वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, वर्ड्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है डेटा सेट की, और उन वर्ड्स की उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो यूनिफॉर्म होगा, तो दैट वुड क्वाइट easy and feasible for training the model. So lowercase in the text data, let's see. Import string library हम import कर लेते हैं. Then अगर मैं नाम दे दूं lower text is equal to one more thing, that lowercase is equal to what we have is, okay, so doc dot lower, all right, this is a basically function we are calling for doc in किसको लोअर केस करना है, my underscore text, for example we are writing that, and then just print करके देखते हैं lower underscore text, ठीक है. So basically what we are doing is just हम एक हमारे पास लोअर केस जो फंक्शन है, हम जस्ट उसको जो है वो कॉल कर रहे हैं, और जिस लोअर केस को करना है दैट इज बेसिकली माई टेक्स्ट को जो है वो ऊपर जो लाइन हमने लिखी है उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स चेक दिस. बिल्कुल ये देखेंगे तो हमारे पास ट्री जो है कि एक अलग कैपिटल लेटर था वो हमारे पास स्मॉल है, उसके अलावा सॉरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर एन हमारे पास जो है वो कैपिटल था, वो इस वक्त वो स्मॉल है, राइट. तो दिस इज what we can see that. Secondly, what we can do is, the way to write is, अगर हम इसको जो है वो एक लिस्ट के अंदर डाल दें डेटा को, so what would be the difference between, यानी वेरियस वेज से जो है वो हम डेटा को लिख सकते हैं. हम यहाँ पे इस डेटा को एक लिस्ट के अंदर जो है वो डाल के चेक करते हैं. बेसिकली सॉरी माय कीबोर्ड इज रियली रैंडम, तो एक की के ऊपर डिफरेंट जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं, तो समहाउ इट इज okay, fine. Let's check this. I have written this in the form of list. Text data को मैंने list के फॉर्मेट में लिखा है. Now just run this. Okay, so this is basically fine now, right? इससे पहले जो है वो मैं text small quotations के अंदर लिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसको list बना के लिखा तो now this is fine. Now you have complete sentence, and that has converted into the lowercase, right? So this is clear, right? Now uniform letters would be there. What I was discussing कि जब हम हायर प्रोसेसिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि भाई मेरे टेक्स्ट के अंदर दिस कितनी बार है, इज कितनी बार है, कोर्स कितनी बार है, या वर्ड लैंग्वेज कितनी बार आ रहा है, तो दैट बेसिकली काउंट करेंगे तो वो बिल्कुल ही एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट के अंदर होगा. सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड. That is cleaning. For that is basically tokenization. In this method, basically we break our sentences or the text data into the sentences or the words, right? दो तरीके से हम tokenization करते हैं, word tokenization और sentence tokenization. Import. This would be from NLTK.tokenize or from NLTK, right? ये भी NLTK लाइब्रेरी के ही सब लाइब्रेरीज हैं. सो फ्रॉम NLTK import एक है हमारे पास सेंटेंस टोकनाइजेशन, सेंट अंडरस्कोर टोकनाइज, कॉमा देके हम लिख सकते हैं कि वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज, राइट. ये दो चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे टोकनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपोर्ट करवा दी है. नाउ लेट्स टोकनाइज the text data that what we have. So the tokenized text, अगर हम एक वेरिएबल बना देते हैं,
tokenized text is equal to, that is for example doc sorry okay. So what we can do is हम ये यूज कर सकते हैं कि हम वर्ड, पहले वर्ड टोकनाइज देख लेते हैं, वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज, और करना किसको टोकनाइज है, फॉर एग्जांपल डॉक एंड फॉर डॉक इन किसके अंदर, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमने लोअर केस किया हम इसको जो है वो टोकनाइजेशन अप्लाई करते हैं। सो दैट इज बेसिकली लोअर अंडरस्कोर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमारा लोअर अंडरस्कोर टेक्स्ट है इसको जो है वो टोकनाइज कर दो, बट दैट इज द वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज। नाउ लेट्स प्रिंट tokenized underscore text. So let's see. So just we import the sentence tokenized and word tokenized two libraries from NLTK. Then in order to tokenize that, so we used word underscore tokenize. किसको करना है, डॉक्यूमेंट को करना है, फॉर डॉक्यूमेंट इन द लोअर टेक्स्ट, यानी जो डेटा हमारा लोअर टेक्स्ट के अंदर है उसको जो है वो हम टोकनाइज करना चाह रहे हैं। So see, each word is separate from the text now. एक word जो है वो separate हो चुका है. This is the course of natural language processing. So this is called the tokenization. You may apply the sentence tokenization on the place of word tokenization. Okay, so this is the tokenization. Let's move to the next step. Now we are interested to remove a few punctuations. For that, what I can do is इसी text को जो है दोबारा मैं copy कर लेता हूँ. Text में से punctuations remove करनी है. That is again very important, and we have various methods we will see in this. अब मैं जो है my text को my text 1 कर देता हूँ. वो इसलिए कर रहा हूँ कि I am going to introduce few other symbols in that, so that हम जो है वो जब टेस्ट करें तो हमें पता चले. अब जैसे सिंबल्स हमारे पास डेटा टेक्स्ट डेटा के अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, राइट, और मिसाल के तौर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है साइंस हैं, एट द रेट हैं, कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डेटा के अंदर होंगी जो दे आर बेसिकली अनहेल्पफुल, जिस ये हमारी किसी काम की नहीं है, ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है. अब हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ समझ जाएं कि हेल्पफुल का मतलब ये होता है कि इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग और इन टर्म्स ऑफ द मॉडल लर्निंग, राइट. जब मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे तो उस हिसाब में ये जो हेल्पफुल नहीं है, तभी इनको जो है रिमूव करना है. सो दैट्स व्हाई पंक्चुएशन रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट when you are dealing with the text data before training the model. अब इनके जो पंक्चुएशन रिमूवल के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट आर ई, दैट इज कॉल्ड बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन. और साथ साथ हम फ्रॉम स्ट्रिंग, हम पहले स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा चुके थे, इसमें से हम जो है इंपोर्ट पंक्चुएशंस, तो एक हम लाइब्रेरी है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको इंपोर्ट करवाएंगे इन ऑर्डर टू रिमूव दैट पंक्चुएशन फ्रॉम योर टेक्स्ट डेटा. एंड सेकंड, पंक्चुएशंस का जो है वो लाइब्रेरी इटसेल्फ जो है वो हम इंपोर्ट करवा देते हैं. देन वी बेसिकली प्रोसेस फर्दर. सो लेट्स सी द फ्यू स्टेप्स फॉर पंक्चुएशन रिमूवल. फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, नोट करते जाइएगा, मे बी यू कैन यूज various in your data. So the first method, for example, data without punctuation, अगर आप कहेंगे without punctuation, अब जो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं that is basically without punctuation. Without punctuation डेटा के लिए हम जो है वो जो मेथड यूज करेंगे बेसिकली that is
रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हुए हम किस तरह से अपने डेटा को पंक्चुएशन फ्री कर सकते हैं। सो विदाउट पंक्चुएशन बेसिकली री डॉट सब फॉर सब्सटीट्यूट हम जो है वो उसको यूज करेंगे, एंड देन वी कैन बेसिकली यूज the method is just you can see that my keyboard has very issues. Keywords, key is basically or not in order, so that's why I'm feeling some difficult, but no issue, we can check this out. Okay, so now ये तरीकेकार है कि पंक्चुएशन हम किस तरह से रिमूव करेंगे। Now let's see. So we are defining that A to Z कैरेक्टर्स जितने भी हैं लेटर्स हैं, राइट, फ्रॉम द टेक्स्ट, उनको सब्सटीट्यूट जो है वो उनको छोड़ना है हमें। तो दिस हैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग नॉट, मीन्स नॉट इंक्लूड ऑल द लेटर्स फ्रॉम A to V। एक तो ये कैपिटल होगा, दूसरा कैपिटल है टू Z, ठीक है ना। तो इनको जो है वो एक्सक्लूड कर देना है, इनको एक्सक्लूड करना है। ओके फाइन, कॉमा। और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि जो है वो जो इन्वर्टेड कामा है हमारे पास, यानी अगर मैं कहूँ कि वाइट स्पेसेस वगैरह जो है, ठीक है ना, एक अदर देन कैरेक्टर्स, ठीक है ना, तो बाकी चीज़ों को क्या करना है, वाइट स्पेस कर देना है, लेटर्स को छोड़ के। अब यहाँ पे बात ये समझ आ रही है कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट दे रहा है, एक्सक्लूडिंग सर्च इन नॉट इंक्लूड ऑल लेटर्स और कैरेक्टर्स, ठीक। तो बाकी क्या हमारे बचेगा, हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो हमारे पास पंक्चुएशंस एट द रेट, हे साइन, फुल स्टॉप, कॉमा, वो, ठीक है ना, उन सबको जो है वाइट स्पेसेस से रिप्लेस कर दो। देन लेकिन करना किसमें से, दैट इज बेसिकली str स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग है हमारे पास। अभी हमारे पास किसको क्लीन करना है, दैट इज बेसिकली माई अंडरस्कोर टेक्स्ट, माई अंडरस्कोर टेक्स्ट 1 को जो है। So this is a very small piece of code that basically we are removing punctuation. So importing regular expression library, then punctuation, then first method we are basically using, we are calling regular expression, then substituting. So defining the condition is not include all the letters, or all the characters from small or इनको छोड़ के देन सब्सटीट्यूट, बाकी जो जग बचती हैं वहाँ जो है वाइट स्पेसेस सब्सटीट्यूट कर दें, यानी जो हमारी पंक्चुएशंस होगी वो रिप्लेस हो जाएंगी वाइट स्पेसेस से। तो देन किस में से, दैट स्ट्रिंग में से, और दैट स्ट्रिंग इज इक्वल टू माय टेक्स्ट 1। सो नाउ लेट्स सी कि क्या हम रिमूव कर चुके हैं विदाउट पंक डेटा जो है वो चेक कर लेते हैं कि विदाउट पंक्चुएशन कैसा है हमारे पास। सो सी दैट इज फाइन कि देखें, आप देखेंगे तो जो हमारे पास फुल स्टॉप है, साइन, इवन एपोस्ट्रॉफी, एट द रेट, सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं, बट विद नो स्पेस। व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे अगर हम स्पेस दे दें ताकि वाइट स्पेसेस टेक्स्ट के दरमियान आ जाए। नाउ दिस इज फाइन, राइट। तो यहाँ पे जो है वो अब हमने सारी पंक्चुएशन इस टेक्स्ट में से रिमूव कर ली। सो दिस इज रियली ग्रेट व्हेन इवन, और ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपने टेक्स्ट डेटा सेट को जो प्रोसेस कर रहे होंगे। दिस इज द मेथड 1 टू रिमूव द पंक्चुएशन। इसके अलावा सेकंड मेथड हम देखते हैं कि पंक्चुएशन रिमूवल का जो है वो क्या हो सकता है। इसी को हम रीयूज करके थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे विदाउट पंक्चुएशन जो मेथड है हमारे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसको जो है वो यहाँ पे जो ऑल दैट हमने लिखा हुआ है, अगर इसको हम ऑल वर्ड कैरेक्टर्स स्लैश स्पेसेस और वाइड स्पेसेस, ये अगर हम कर दें, आई गेस दिस विल बी अगेन फाइन। ये भी जो है वो हमारे लिए सही रहेगा। सो लेट्स ट्राई। बेसिकली वी हैव रिप्लेस्ड दैट, वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था कि A to Z डिफाइन करना। सो वर्ड कैरेक्टर्स इन वाइड स्पेसेस, उसको जब वो हम
रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी एथिटिस है। इस मेथड को भी चला के हम जो है वो देखते हैं। Let's see. Okay, this also works fine. So this is the second method that we can use for punctuation removal. Let's check about the third method भी जो है चेक कर लेते हैं। थर्ड मेथड क्या हो सकता है पंक्चुएशन रिमूवल का। हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा जो है वो एक ही साथ वन लाइन जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको यहाँ लाएं, दिस इज फाइन नाउ, देन दिस स्ट्रिंग जो है हमारे पास, इसको हम बल्कि यहाँ से हटा दें। हम डायरेक्ट अपने टेक्स्ट डेटा को जो है वो माई टेक्स्ट और वन को अगर कॉल करें तो बात वही हो जाएगी, ओनली स्मॉल चेंजेस दैट वी हैव। और इसमें एक चीज़ हम ये करेंगे, यहाँ पे आर रिफाइन करेंगे, सिंगल कोटेशंस, यहाँ पे सिंगल कोटेशंस हमारे पास आ जाएगी। और इवन थोड़े बहुत ये मेरे पास इसके इश्यूज हैं, खैर नो प्रॉब्लम। एंड देन वी हैव बेसिकली दिस, यहाँ पे ये हटा देते हैं। नाउ आई गेस फाइन। सो सेम re dot substitute and r, and then we have a to z। अब a to z को अगर हम अगेन उसी तरह से फॉर ऑल वर्ड कैरेक्टर एंड स्लैश वाइट स्पेसेस से कर दें, so that would be again fine. Now let's run this method. So these are the basically, अब कहीं पे ये error है, let me check this, expected string or byte, let me check this out. Okay, maybe there is a small error, we will check later on. हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ मेथड जो है देख लेते हैं कि और क्या तरीका है हमारे पास to remove the punctuation from the text data. So you can try it differently, maybe you will get few errors, but so no punc, for example, without punctuation or no punc equal to, हम एक स्मॉल प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं, उसको जो है वो देख लेते हैं। फॉर करेक्ट इन my underscore text 1, if character not in punctuations, क्योंकि ये आपको पता है कि हम ऑलरेडी जो है वो डिफाइन कर चुके हैं कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि पंक्चुएशंस इटसेल्फ जो है वो हमारे पास एक बिल्ट इन जो है वो फंक्शंस हैं जिसमें सारी पंक्चुएशंस हैं, राइट। सो वी कैन बेसिकली कॉल दैट। सो नो पंक एंड फॉर कैरेक्टर इन माय टेक्स्ट 1 में हम चेक कर रहे हैं इफ कैरेक्टर नॉट इन पंक्चुएशंस, अगर वो कैरेक्टर जो है वो पंक्चुएशंस में नहीं है, देन नो पंक विदाउट पंक्चुएशन क्या होगा, नो पंक इज इक्वल टू नो पंक प्लस no punc plus characters, right? So this would be, so let's check this out, maybe print no underscore punc. So here we are basically using the built-in punctuations. यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो है वो हमारे पास जो भी punctuations हैं वो we can even check that punctuations that what kind of the punctuations we have inside.
So we got an error. Let me check this. Invalid syntax. यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा सिंटेक्स का एरर आया है. फॉर करेक्टर बिल्कुल सही है, यहाँ पे स्पेस नहीं है. दोबारा चला देते हैं इसको. फॉर करेक्टर इन माय टेक्स्ट, इफ करेक्टर not in, small spelling mistakes in punctuation, no character is equal to yes, that is fine. Now let's check. Okay, so code is fine, didn't no punk. There is no any error, but we are not receiving the output. Just 1 minute and let me check this out. मैं जरा इसको जो है वो चेक कर लेता हूँ. Okay, so this is a very small mistake. अगर हम check करेंगे, no punk PUN is missing over there, so no punk. Now this is fine. So let's run this. But we have again punctuations, but why? Because we are using the my text that is already the clean data, right? Let me check if I use the my text data. खाली मैं my text use कर लेता हूँ. Yes, this is fine. Punctuations remove हो गई. my text के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हैश साइन था, हमारे पास @ symbol थी. Now this is the without. So see, these are the various methods that you can apply on your text data, but it will definitely we will get few errors that you can rectify when basically you are using that. So this is fine. Punctuations have been removed from this, but even there are a lot of other works to do, maybe other functions that you can create for your data. So आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, जिसमें अगर मैं रिव्यू करूँ तो हमने बात की है लोअर केसिंग टेक्स्ट डेटा, हमें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है. टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, सेंटेंस टोकनाइजेशन, यू कैन चेक दैट. और उसके अलावा वेरियस मेथड्स ऑफ द पंक्चुएशन रिमूवल फ्रॉम द टेक्स्ट डेटा, राइट. तो ये आप ट्राई कीजिएगा इसको ऑन वेरियस अदर टेक्स्ट डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल योर डेटा इज मे बी इन उर्दू, दैट मे बी इन सिंधी टेक्स्ट. तो आप वेरियस उस पर ट्राई करके इनको चला के देखिएगा. आई होप दैट विल वर्क फॉर यू. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद सम अदर टेक्स्ट क्लीनिंग टेक्निक्स के साथ जो हो आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू. See you in next class, inshallah.